हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग की और किस इकोनॉमी को अपनाया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा प्लानिंग का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ क्वालिटी कोचिंग क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट ने कैसी टेक्निक अपनाई है ना, और कौन सी इकोनॉमी अपनाई। ये आपने अभी पढ़ा है लेकिन हम फिर से रिपीट करवाएंगे। दैट गवर्नमेंट अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। कि गवर्नमेंट ने कैसी टेक्निक अपनाई? प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स कि जो निरंतर जो है ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है कि आपकी इकोनॉमी लगातार ग्रोथ करती रहे। आपकी इकोनॉमी जो स्टैग्नेंट थी जब ब्रिटिशर्स आपके ऊपर शासन कर रहे थे, तो अब उस इकोनॉमी को क्या करना है? उसका ग्रोथ कराना है, वो स्टैग्नेंट नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई इंडिया अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडियन गवर्नमेंट विद प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द प्लानिंग कमीशन। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक प्लानिंग कमीशन बनाया मार्च 1950 को एंड अडॉप्टेड 5 years प्लान। कि प्लानिंग कमीशन अपनाया मार्च 1950 में और इसमें 5 years प्लान यानी कि 5-5 साल लेके उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। प्लानिंग कमीशन का नाम अब चेंज हो चुका है, अब है इसका नाम नीति आयोग। नीति आयोग है ना। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया है, जो कि नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड द चेयरपर्सन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो ये आपका नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि 5-5 साल लेके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है रखे जाएंगे और उन ऑब्जेक्टिव्स को उन 5 years में कंप्लीट किया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग को पब्लिक वेलफेयर भी चाहिए और नॉमिनल प्रॉफिट दोनों का जो है रिक्वायरमेंट है, और पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इट रिफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस टू नेशनल प्रायोरिटीज़। ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हो ये प्लानिंग कमीशन ने स्टेट की थी, बताई थी कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि हमारी जो कंट्रीज़ की रिसोर्सेज हैं उसको उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए कि जो हमारी नेशनल प्रायोरिटी है कि इस चीज़ का डेवलपमेंट पहले होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना। तो हमारे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए जो कि हमारे नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हो। ठीक, ये था आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए अब आपको क्या देखना होगा कि कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स रखने होंगे है ना। इंडिया में क्या करना होगा कि कुछ ऐसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स रखने होंगे, प्लानिंग करनी होगी इंडिया में कि इस सेक्टर का ग्रोथ होते जाए। इसमें क्या किया कि प्लानिंग इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड एज अ 5 year एक्सरसाइज। कैसी प्लानिंग की गई? इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की गई कि 5 year एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स 5 साल लेंगे और उसमें जो भी सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रखा जाएगा उस ऑब्जेक्टिव को उस 5 year के स्पैन में हम लोग कंप्लीट करेंगे है ना। सेकंड क्या था कि जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा 5 year प्लान्स का वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो कि कम समय के लिए होता है और लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव जो कि ज़्यादा समय के लिए। मान लो 20-25 साल, एक बार रोड बना दी तो 20-25 साल के लिए फुर्सत, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। रोड क्या है, एक बारिश में ही बह जाएगी, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में नहीं जाएगा। ऐसा डेवलपमेंट हो है ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जो कि लंबे समय तक चले, वो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। और जो शॉर्ट स्पैन के लिए रहे वो आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में रखा जाएगा। तो
तो फर्स्ट इसके लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कि 5 ईयर प्लान्स जो है कैसे कैसे होता था। जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया, देखो प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया 1950 में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका जो आया वो आया 1951 में, और 5 साल को ऐड कर लो, मीन्स 1951 से लेकर 1956, 1951 से लेकर 1956 तक आपका पहला 5 ईयर प्लान जो है चलाया गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स उठाए हैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए। आप जो है कंप्लीट सर्च करना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये आपको मतलब जनरली जो है पता होना चाहिए ना, ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स रखे, है ना, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की भी कमी थी, इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी जो है फोकस करना होगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज से आप समझते हो कि जो भी ऑयल, माइनिंग, कोल, है ना, स्टील, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैवी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इंडिया में उतनी थी नहीं, इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी था। 11th 5 ईयर प्लान क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, कि हम लोग का ग्रोथ भी हो और पॉवर्टी रिडक्शन यानी कि गरीबी कम हो, एंड जनरेशन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, कि अच्छी से अच्छी जॉब निकाली जाए। जब जॉब अच्छी से अच्छी निकलेगी, क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी, तो हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट न हुआ। अगर हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली पॉवर्टी जो है रिड्यूस होगी, जो कि अभी तक हो नहीं पाई है। हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी चैप्टर है ना। तो पॉवर्टी जो है एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रहा जो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, फिर भी इसको रखा गया था 11 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव्स में। ये आपका आया था 2007 से 2012 के बीच में चला था। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आएगा, 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया था, तो 1956 से स्टार्ट होके 1961 तक आपका सेकंड 5 ईयर प्लान चला। रिसेंटली जो 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ है वो है आपका 12th 5 ईयर प्लान, है ना, ये आपका कंप्लीट हुआ है। ये कब है, ये देख रहे हो 2012 में कंप्लीट हुआ था, 11th वाला, तो इसका ईयर होगा 2012 से 2017, ये आपका कंप्लीट हुआ है अभी रिसेंट में। बाकी का नेक्स्ट 5 ईयर प्लान अब चल रहा है जो कि 2017 से, है ना, 2022 का होगा। और सर्च करना कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं और वो अचीव हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, वो आप लोग खुद एनालाइज करना। तो ये रखा गया था प्लानिंग कमीशन में, यही किया गया था कि 5-5 साल लेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे और उन्हीं 5 सालों में जो भी पीरियड जो है डिसाइड किया गया है उस ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है। अब हमें देखना है कि जो 5 ईयर प्लान्स वाला जो प्लानिंग हुआ था उसमें क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, जिसको आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, कि 5 मेन ऑब्जेक्टिव ऐसे कौन से रखे जाएं जो हमारी इकोनॉमी को एक जो है ग्रोथ दे सके, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारा इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो अच्छा होना चाहिए। और वो अच्छा कैसे होगा, जब आप प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उसका डिमांड होगा तो सप्लाई करोगे, प्रोडक्शन जितना उतना पैसा, तो इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी की जो है ग्रोथ होने लगेगी। सेकेंड इज मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, अगर किसान को नहीं पता होगा कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, तो उसको नहीं समझ में आएगा, नहीं वो अवेयर है, नहीं जानता है, मॉडर्नाइज नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो वो इन सब बातों को नहीं जानेगा और प्रोडक्शन को जो है नहीं बढ़ा पाएगा। या आपका इरिगेशन फैसिलिटी जो आप देख रहे हो कि पहले जो है वर्षा का मतलब
बारिश हो जाए उसका वेट करते थे। आज क्या है, आज कनाल सिस्टम है ना, उससे भी इरिगेशन का प्रोसेस हो जाता है। इरिगेशन ज़रूरी भी होता है खेती में, दैट्स वाई मॉडर्नाइजेशन उसमें आना ज़रूरी था। और इसमें क्या था, हमारी इकोनॉमी क्यों मतलब रुकी हुई थी, उसका एक कारण और था कि हमारे यहाँ जो है एंशिएंट के पुराने ज़माने के जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, जो सोच थी, जो परंपराएं थी, वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रोक के रखती थी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले के लोग क्या चाहते थे कि गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, है ना। इन केस अगर गर्ल चाइल्ड होती भी हैं तो उन्हें पढ़ने नहीं भेजते थे। अब केवल आप बॉयज़ को पढ़ा रहे हो, गर्ल्स को नहीं पढ़ा रहे हो, तो कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा। वो गर्ल जो कुछ कर सकती है, आपकी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा सकती है ना। एक एक लोग मिल के ही तो कुछ काम करते हैं जो कि आपका इकोनॉमी की ग्रोथ में काम आता है। बोलते नहीं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो जब आपकी जो सोच ही पुरानी है कि आप गर्ल चाइल्ड को पढ़ाओगी नहीं, जल्दी शादी कर देना उसको पढ़ाना नहीं है, या भ्रूण हत्या, ये सब जो है, ये सब परंपराएं जो चलती थी, है ना, वो भी क्या करती थी कि आपकी इकोनॉमी को रोक के रखी हुई थी। अब कुछ लोग को समझाना जो है मतलब बेवकूफ़ी ही है, वो लोग समझ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन इन सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी था। फुल एम्प्लॉयमेंट, आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट होना भी ज़रूरी है, यानी कि संपूर्ण रोजगार। द पर्सन हु इज़ विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, वैसा पर्सन जो कि काम करना चाहता है और काम करने लायक है, और वो उसी एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम भी कर सके। ये नहीं मुझे इतने मजदूरी में काम नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय की रिक्वायरमेंट थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें और इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करें। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़रूरी था, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको आपके 5 ईयर प्लान्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स में रखा गया फुल एम्प्लॉयमेंट को। इक्विटी मीन्स होता है बच्चों समता, समानता नहीं, समता। एक तरह से इक्वालिटी ही होता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो भी इनकम और वेल्थ आ रही है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मीन्स कि पुअर पीपल्स के भी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना चाहिए। वो भी जो है उनका अपना घर हो, है ना, अपना मकान हो, उनका अपना एक जॉब हो, एक डिसेंट लाइफ जी सके। तो ये कभी तभी पॉसिबल होगा जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम और वेल्थ का। ये नहीं कि सारा चीज़ें रिच पीपल्स लोग के मतलब रिच क्लास के लोग एंजॉय कर रहे हैं, गरीब का कोई विकास नहीं हो रहा है। तो जो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रखो कि जो आपकी पुअर सेक्शंस के भी मतलब डेवलपमेंट में काम आ सके। दैट्स वाई इक्विटी को मेन ऑब्जेक्टिव में रखा गया। 5th इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस में क्या हुआ कि हमारे यहाँ तो आप लोग जानते हो कि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, गिनी चुनी कुछ इंडस्ट्रीज़, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी या कॉटन की इंडस्ट्रीज़ थी, है ना। आज क्या कहते हो, रिलायंस बिलोंग्स टू इंडिया, टाटा बिलोंग्स टू इंडिया। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, या बस ट्रक ये सब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना। तो पहले के समय में नहीं था हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़, इसलिए क्या किया गया कि बोला गया कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे जोर दो, है ना, इंक्रीज करो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग। उसको इंपोर्ट करने की बजाय आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, है ना, अपने यहाँ बनाओ। इससे क्या होगा कि लोकल मैन्युफैक्चरर है उसका भी डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी फिर लगती जाएंगी। सब चीज़ इम्पोर्ट ही कर लोगे, कुछ प्रोडक्शन करना ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपका जो है पैसा जा ही नहीं रहा है इम्पोर्ट करने में, है ना। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए अपने में, कि आपके यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो टैलेंट रखते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकते हैं उन चीज़ों का जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करिए और लोकल मैन्युफैक्चरर का भी डेवलपमेंट जो है पॉसिबल हो पाएगा। तो ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे गए आपके 5 ईयर प्लान्स में, जिसको हम लोग अब डिटेल में भी स्टडी करेंगे। इसमें जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।